सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की और इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए, जिसके तहत बद्रीनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बीआरओ की एक टीम भूदसाब की चपेट में आए जोशीमठ में तैनात रहेगी, जो कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल रिपेयर करेगी। साथ ही जोशीमठ में आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। तो चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, यात्रा की तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जोशीमठ में तैनात रहेगी बीआरओ की टीम, क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल रिपेयर किया जाएगा। जोशीमठ में कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं और इसी को लेकर सरकार भी बैठकें कर रही है ताकि कोई भी कमी न रह जाए, क्योंकि उम्मीद यह है कि पिछली बार से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार शायद पहुंच सकते हैं, या फिर यूं कहें कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। और यही वजह है कि सरकार कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। अभी से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है ताकि तैयारियों को जोर दिया जा सके। समीक्षा बैठक सीएम धामी ने खुद की। इस बैठक में और भी मंत्री शामिल हुए। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं किस तरह की तैयारियां होनी है, उसको लेकर कैसी रूपरेखा होगी, इस बार किस तरह की व्यवस्था होगी और श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इसलिए यात्रा से काफ़ी पहले हमने बैठकें शुरू कर दी हैं। जी। जो पिछले वर्ष कुछ और जो काम होने चाहिए थे, जो और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कहीं पर जो लोगों के सुझाव आए हैं या यात्रा में जो हम लोगों ने पिछली बार कमी देखी है, उसको लेकर आज सभी विभागों के साथ बैठक करी है। और हमारा ये बिल्कुल पक्का दृढ़ मत है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर आने वाले पूरे देश से विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए सभी विभाग अपने अपने स्तर पर काम करें। और अगली समीक्षा भी जल्दी हम करेंगे, जिससे कि जो आज कुछ बिंदु इसमें आए हैं, उन बिंदुओं पर कितना काम हुआ है और कितना और काम करना है, वो लगातार समीक्षा के माध्यम से होता रहेगा। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, समीक्षा बैठक हुई, चारधाम यात्रा को लेकर क्या रहा इस बैठक में? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है और इस बार चारधाम यात्रा में तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल 46 लाख श्रद्धालु चारों धामों में आए थे। ऐसे में सरकार संख्या के हिसाब से उनके अनुरूप जो व्यवस्था है वो करने जा रही है। यही कारण है कि लगातार इसकी प्रक्रिया को गति दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते हैं। कल यानी कि 21 तारीख से इसकी शुरुआत की गई है। और चार धाम की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सड़कों की व्यवस्थाएं हैं, होटल ढाबों की व्यवस्थाएं हैं, और जो मार्ग हैं, जो पैदल मार्ग हैं केदारनाथ के, उनमें घोड़े खच्चरों की रहने की व्यवस्थाएं हैं, गर्म पानी की व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम ऐसे इंतजाम हैं जिनको दुरुस्त करके ने और पहले इनकी व्यवस्था करने पे निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। साफ तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो सड़क मार्गों की आती हैं। ऐसे में जोशीमठ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि एक आपदा कंट्रोल रूम वहां पे रहेगा, बनेगा, और वहां से सभी चीजों को कहीं ना कहीं देखा जाएगा। और लगातार बीआरओ की टीम को जो निर्देशित किया गया है कि सड़कों की मरम्मत समय समय पे किया जाए, क्योंकि जोशीमठ जो बद्रीनाथ मार्ग को जोड़ता है उन इलाकों को, तो ऐसे में चारधाम यात्रा प्रभावित न हो, क्योंकि मानसून सत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत देखते हैं जब मानसून सीजन आता है। तो ऐसे में सभी प्रकार की दिक्कतों को पहले दुरुस्त किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। जी ज्ञानेंद्र, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहले पिछली वाली यात्रा में जो कुछ कमियां रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी, उनको दोहराने के मूड में इस बार सरकार नहीं है और यही वजह है कि अभी से पुख्ता इंतजाम को लेकर बैठकें हो रही हैं। देखिए, कोविड काल के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या चारों धामों में बढ़ी है। सरकार इसको भली भांति समझ रही है कि चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो उस अनुरूप व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। पिछले साल के अनुमान के हिसाब से श्रद्धालुओं की इस वर्ष संख्या बढ़ने की उम्मीद है
और उसी के अनुरूप उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो। सड़कों के बाधित होने की, लैंडस्लाइड की वजह से कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। संबंधित विभागों को जो है नए तरीकों और नए जो इंतजाम है उस पे ध्यान देने को कहा गया है ताकि समय रहते सारी परिस्थितियों को काबू पाया जा सके। सबसे ज्यादा दिक्कतें लैंडस्लाइड की वजह से होती हैं, सड़कें बाधित होती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार 2 महीने पहले ही इंतजाम में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो व्यवस्थित होगी, क्योंकि उत्तराखंड की जो आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है चारधाम यात्रा। तमाम जो व्यवसाय इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस ओर सरकार का ध्यान है। यही एक माध्यम है सरकार का और यहाँ के लोगों का जो रोजगार उत्पन्न करता है। एक चारधाम यात्रा है और एक पर्यटन है, 2 ही व्यवसाय जो है वो बढ़ चढ़ के होता है। तो विशेष तौर पे इस बात पे यहाँ पे फोकस सरकार का रहता है कि राज्य की स्थिति मजबूत हो और जो श्रद्धालु आए वहाँ से ऐसा अच्छा मैसेज भी लेके जाएं। तो इसी पर जोर देने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। बैठकें लगातार चल रही हैं ताकि चारधाम की यात्रा में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे।